हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टिहरी डैम जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है वो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बात करें अगर हम टिहरी डैम की जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम कहो या फिर आप टॉलेस्ट डैम कहो, ये लोकेटेड है कहाँ पर, तो ये लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में, दैट इज ऑप्शन ए आपने इसमें ध्यान रखना है। तो याद रहेगा टिहरी डैम जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया का, कौन से स्टेट में है, तो ये है यहाँ पर उत्तराखंड में, दैट इज ऑप्शन ए। अगर हम बात करें किस चीज़ की, उत्तराखंड में तो है बट ये कौन से रिवर पर बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका कहाँ पर, तो ये है आपका भागीरथी रिवर पर। तो टिहरी डैम याद रहेगा जो कि इंडिया का हाईएस्ट आप कहें या फिर आप कहें टॉलेस्ट, तो ये कौन सा है, टिहरी डैम है। और कौन से स्टेट में, उत्तराखंड में है। और कौन सी रिवर पर है, तो ये आपका भागीरथी रिवर पर है। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये जो डैम है वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है, या फिर आपसे डायरेक्टली वो स्टेट के बारे में पूछेंगे। तो दोनों वे से आपको ध्यान रखना है। कोई डैम अगर आप जानते हो तो उसकी रिवर साथ ही में वो कौन से स्टेट में है, उन दोनों को ही आपको याद रखना है। तो ध्यान रहेगा टॉलेस्ट डैम कहीं या फिर हाईएस्ट डैम कौन सा है आपका, टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है। और कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है भागीरथी रिवर पर। अगर हम बात करें इसकी हाइट कितने, तो इसकी हाइट अराउंड 260.5 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए लाइक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए, इन सभी कामों के लिए इसका पानी जो है टिहरी डैम का वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हीराकुंड डैम जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, जो कि उड़ीसा में है। तो आपसे पूछा गया कि वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है। तो अगर हम बात करें हीराकुंड डैम की जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का उड़ीसा में, तो ये रिवर कौन सी है यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये है आपकी महानदी, दैट इज ऑप्शन डी। तो हीराकुंड डैम आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, उड़ीसा में। कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका महानदी रिवर पर। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, टोटल लेंथ यहाँ पे मेंशन की हुई है 25.79 किलोमीटर, ये लंबा इसकी लेंथ है पूरी। और कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपका महानदी रिवर पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इडुक्की डैम यानी कि जो केरला में है वो लोकेटेड है। तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, इडुक्की डैम की, कहाँ पर, केरला में। तो मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आप पेरियार देखते हो और आपको केरला दिखता है तो 90% चांसेस होते हैं कि वो उसका जो आंसर होता है ना वो पेरियार ही होता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही बात सिद्ध होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें किस चीज़ की, इडुक्की डैम जो कि केरला में है, तो कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है पेरियार रिवर पर, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इडुक्की डैम ध्यान रहेगा कहाँ पर है, केरला में। रिवर कौन सी है, तो ये है आपकी पेरियार रिवर। और ये कौन से घाट पे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेस्टर्न घाट की हाई रेंजेस में ये लोकेटेड है। और ये डबल कर्वेचर वाला एक आर्क डैम है। और इसकी लेंथ की बात करें कितना ये टॉल है, तो ये इसके जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, 168.91 मीटर। और बेसिकली ये जो डैम है ना वो दो माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है। जैसे कि अगर हम बात करें कुरावन माला, साथ ही में जो कुरुथी माला है, इन दोनों माउंटेन्स के बीच में आपको ये जो डैम है इडुक्की केरला पेरियार, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अभी तक हमने 3 डैम को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने हाईएस्ट डैम या फिर आप कहीं टॉलेस्ट डैम, इसको हमने डिस्कस किया। तो वो कौन सा था, तो वो था आपका उत्तराखंड में टिहरी डैम। याद रखने का सिंपल सा तरीका आप ध्यान रखेंगे, जब आप मैप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि जो उत्तराखंड वाला रीजन है वो आपका थोड़ा माउंटेनियस रीजन है, तो ऊंचा ही होगा वहाँ पर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि सबसे ऊंचा जो बांध है, जो डैम है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका टिहरी डैम उत्तराखंड में। और कौन सी रिवर पर है, तो रिवर आपको ध्यान रखनी है भागीरथी रिवर। फिर हमने डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, हीराकुंड डैम के बारे में, जो कि आपका कहाँ पर था, तो हीराकुंड डैम हमने डिस्कस किया, ये था आपका उड़ीसा में। और कौन सी रिवर पर था, तो ये था आपका महानदी रिवर पर। तो ध्यान रखना कि हीरा यानी कि डायमंड से आप हीरा इस तरीके से रिलेट करिएगा, और हीरा महान है, इस तरीके से आपको निमोनिक्स बनाना है और चीज़ों को याद रखना है। तो ये आपका क्या था, ये था आपका लॉन्गेस्ट डैम। तो हाईएस्ट और टॉलेस्ट कौन सा था, टिहरी। लॉन्गेस्ट की बात करें तो कौन सा है, महानदी। और फिर हमने डिस्कस किया किस चीज़ के बारे में, इडुक्की के बारे में, जो कि कहाँ पर है, केरला में। रिवर कौन सी है, तो यहाँ पर रिवर होगी आपकी
पेरियार रिवर। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि है ऑन विच रिवर, जो भाखड़ा डैम है जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो बना हुआ है। तो बात करें किस चीज़ की, भाखड़ा नागल डैम की, तो ये हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, रिवर की, तो ध्यान रखना ये है सतलज रिवर पर, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो भाखड़ा नागल डैम कौन सी रिवर पर है, तो ये है आपका सतलज रिवर पर। तो देखिए वही अगर हम बात करें किस चीज़ की, भाखड़ा डैम की, तो ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि सतलज रिवर पर बना हुआ है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि ये जो डैम है ये बेसिकली गोविंद सागर रिजर्वियर को भी फॉर्म करता है। और अगर हम बात करें किसकी, कि भाखड़ा नागल डैम के फादर के रूप में हम किसको जानते हैं, तो जो सर चौधरी छोटू राम है वो है क्या, फादर ऑफ भाखड़ा नागल डैम। और रिवर हमने ऑलरेडी आपको बता दी है कौन सी रिवर पर ये लोकेटेड है, तो ये आपका सतलज रिवर पर लोकेटेड है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है वो लोकेटेड है। तो देखिए बात करें किस चीज़ की, सरदार सरोवर डैम गुजरात की, तो ध्यान रखना ये है आपका कहाँ पर, नर्मदा रिवर पर, दैट इज़ ऑप्शन डी, आपने इसमें ध्यान रखना है। देखिए सरदार सरोवर डैम से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पर है, तो वो भी आपके गुजरात में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सरदार सरोवर डैम भी कहाँ होगा, तो ये है आपका नर्मदा रिवर पर गुजरात में। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द इंडियन नर्मदा रिवर द सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन द विलेज ऑफ केवड़िया इन गुजरात एंड इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस मल्टीपर्पज रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सरदार सरोवर डैम आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। रिवर अगर आपसे कोई पूछे तो बतानी है आपको नर्मदा रिवर। फिर नागार्जुना सागर डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नागार्जुना सागर डैम की बात करें तो ये कौन से स्टेट या फिर यूटी में है, तो देखिए नागार्जुना आपने नेशनल पार्क भी पढ़ा होगा, टाइगर रिजर्व भी आई थिंक आपने पढ़ा है, तो आपको बताना है कि कौन से स्टेट या फिर यूटी में, तो ध्यान रखना ये है आपका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो नागार्जुना सागर डैम याद रहिएगा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन ए। और आंध्र प्रदेश में जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये आपको मिलेगा, यानी कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना के बीच में ये लोकेटेड है आपका, तो ध्यान रखिएगा। और बेसिकली नागार्जुना सागर डैम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। तो इनमें से कौन सा ऐसा डैम है जिसको हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका पोंग डैम, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो पोंग डैम को हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ ऑप्शन ए, आपने इसमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने मेंशन किया हुआ है कि पोंग डैम लेक ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर इज़ अ मैन मेड रिजर्वियर फॉर्म ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पोंग डैम ऑन ब्यास रिवर। तो रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। और अगर हम बात करें ये है कहाँ पर, तो पोंग डैम आपको मिलेगा ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ नॉट ऑन अ रिवर कृष्णा। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा डैम है जो कि रिवर कृष्णा पर लोकेटेड नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो देखिए नागार्जुना सागर डैम ये कौन से रिवर पर है, तो ये आपका कृष्णा रिवर पर है। वहीं बात करें किसकी, श्रीशैलम डैम की, अगेन ये भी आपका कृष्णा रिवर पर है। वहीं बात करें किसकी, अलमाटी डैम की, तो अगेन ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, ये भी आपको मिलेगा कृष्णा रिवर पर। बट वहीं अगर हम बात करें किस चीज़ की, कृष्णा राजा सागर डैम की, तो ये आपका कृष्णा रिवर पर नहीं बल्कि ये कावेरी रिवर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो कृष्णा सागर डैम है वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है, तो ये है आपका कावेरी रिवर पर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से आपको भी इस क्वेश्चन से प्रिपेयर होकर चलना है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा राजा सागर डैम। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन विच स्टेट इज़ डुम्बुर डैम विच वॉज इन न्यूज़ इन अगस्त 2024। तो देखिए अभी अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो या फिर देवाशीष सर ने भी इसको पढ़ा है अपनी क्लास में, तो अगर आप डेली करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। इसका आंसर क्या है कि डुम्बुर डैम जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था अगस्त में, तो वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखना ये है आपका सिक्किम में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री है उन्होंने जो
इधर वाला आपका रीजन है ना ईस्टर्न बांग्लादेश वाला, वहाँ पर आपको बोला कि, तो उसने इस फैक्ट को मना किया है कि जो ईस्टर्न बांग्लादेश में जो फ्लड आई है उसका रीज़न ये डम्बूर डैम नहीं था जो कि त्रिपुरा में है, बल्कि किसी और वजह से वहाँ पे डैम आई है। तो ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मना की है बात कि जो आपका बांग्लादेश यानी कि जो ईस्टर्न बांग्लादेश वाला पार्ट है वहाँ पर जो फ्लड आई है वो डम्बूर डैम की वजह से नहीं आई है। तो अब ये डैम न्यूज़ में आया तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में और कौन सी रिवर पर है। तो ध्यान रखना ये है आपका कहाँ पर, त्रिपुरा में। और रिवर अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना ये है आपका गोमती रिवर पर। फिर है आपका मैच लिस्ट 1 विद मैच लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, आपसे 2 कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं, एक में आपके मेजर डैम है, दूसरे में आपका यहाँ पर स्टेट है। यहाँ पर कई बार आपको रिवर भी दे सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो देखिए मेजर डैम यहाँ पे दे रखा है चिरुथोनी डैम, इंदिरा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम, साथ ही में आपका मेठूर डैम। और इधर आपको दे रखे हैं स्टेट और आपसे पूछा गया कि इसका जो सही सीक्वेंस है इनमें से क्या होगा। तो देखिए मैच करते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ सबसे पहले क्या, चिरुथानी डैम। तो ऑप्शन ए है वो कौन से स्टेट में है ये आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखना जो चिरुथोनी डैम है ये आपको कहाँ मिलेगा, केरला में। तो फर्स्ट का तो 4 आपका होगा। उसके बाद आप देखेंगे इंदिरा सागर डैम को। तो इंदिरा सागर डैम की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो इंदिरा सागर डैम है आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। फिर बात करें किस चीज़ की, कृष्णा राजा सागर डैम की। तो रिसेंट हमने पढ़ा कि जो कृष्णा सागर डैम है वो आपका कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपका कर्नाटका में। वहीं बात करें किस चीज़ की, मेथुर डैम की, तो ये मिलेगा आपका तमिलनाडु में। तो सही सीक्वेंस क्या बनता है, तो देखिए सही सीक्वेंस बनेगा ए का 4 है आपका, बी का आपका होगा यहाँ पर फर्स्ट, एंड देन सी का आपका होगा थर्ड, एंड डी का आपका होगा 2 यानी कि ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो चेरुथनी डैम है आपका वो आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा केरला में। वहीं बात करें किस चीज़ की, इंदिरा सागर डैम की, तो वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। कृष्णा राजा सागर डैम की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा जो आपका मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, ये कृष्णा राजा सागर डैम। वहीं बात करें किस चीज़ की, मेठूर डैम की, तो ये मिलेगा आपको कहाँ पर, जो तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मेठूर डैम। तो सही सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारा मेंशन किया हुआ है कि चेरुथानी डैम आपका कहाँ पर है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। और इसके बाद बात करें इंदिरा सागर डैम की, तो ये आपको मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। वहीं बात करें किस चीज़ की, कृष्णा राजा सागर डैम की, तो ये आपको मिलेगा मांड्या डिस्ट्रिक्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के पास में कर्नाटका में। और मेट्रो डैम की बात करें तो कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा बेसिकली तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आपको सभी ऑप्शन को देख के सही सीक्वेंस यहाँ पर निकालना है। फिर है इंदिरा सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर एंड विच स्टेट। तो रिसेंट हमने पढ़ा कि इंदिरा सागर डैम की बात करें तो ये कहाँ पर होगा, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। बट आपसे पूछा गया कि रिवर कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, रिवर होगी यहाँ पर नर्मदा, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो इंदिरा सागर डैम कौन सी रिवर पर है, तो ये आपका नर्मदा रिवर पर। और स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो स्टेट यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो इंदिरा सागर डैम की बात की तो एक मल्टीपर्पज़ डैम है जो कि मध्य प्रदेश में है। और रिवर अगर आपसे कोई पूछे तो ये कौन सी है, ये है यहाँ पर नर्मदा रिवर। फिर ऑन विच रिवर बिलासपुर डैम जो कि राजस्थान में है वो लोकेटेड है। तो देखिए बिलासपुर से आप बिलासपुर सिटी को समझ के कुछ और टिक मत करना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बिलासपुर डैम है आपका राजस्थान में, तो वो कौन सी रिवर पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये है आपका बनास रिवर पर, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये बेसिकली आपको जो कैपिटल सिटी है राजस्थान की जयपुर, वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसका एक मेजर सोर्स आपका कौन सा डैम है, वो आपका बिलासपुर डैम ही है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा बिलासपुर डैम ऑन बनास रिवर इज टोंक डिस्ट्रिक्ट इज अ ग्रेविटी डैम एंड इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द कैपिटल सिटी ऑफ जयपुर। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा बिलासपुर डैम कहाँ पर है, तो ये आपका है राजस्थान में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कि कोयना डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए कोयना डैम की बात करें तो एक लार्जेस्ट डैम में से एक डैम है। तो आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट में है, तो ध्यान रखना ये है आपका महाराष्ट्र में, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो कोयना डैम कहाँ पर होगा, ये होगा आपका महाराष्ट्र में, दैट इज़ ऑप्शन ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, और रिवर अगर आपसे कोई पूछे तो कोयना रिवर ही आपको बतानी है जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
फिर अगला क्वेश्चन है मैथुन डैम या फिर मैथन डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, साथ ही में कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो दोनों ही आपसे पूछा गया है। तो मैथुन डैम की बात करें तो ये आपका बाराकर रिवर पर है, और अगर हम बात करें स्टेट की तो ये झारखंड स्टेट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मैथन डैम की बात करें इट इज़ लोकेटेड एट मैथन, जो कि 48 किलोमीटर है धनबाद से, झारखंड स्टेट में, और ये 1957 में बना था। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, इसके रिवर की, तो रिवर है यहाँ पर बाराकर रिवर। फिर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिहंद डैम इज़ लोकेटेड। तो रिहंद डैम की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। रिहंद डैम है आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसको हम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। और ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का बाय वॉल्यूम। लार्जेस्ट डैम जो हमने डिस्कस किया था वो कौन सा हमने डिस्कस किया था, इससे पहले हमने लॉन्गेस्ट डिस्कस किया आपके साथ हीराकुंड, और हाईएस्ट और लार्जेस्ट हाईएस्ट और टॉलेस्ट हमने डिस्कस किया कौन सा, टिहरी। बट अगर हम बात करें लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम तो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका रिहांद डैम, जो कि यूपी में है, और इसको हम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। और रिवर अगर आपसे कोई पूछे तो रिहंद रिवर पर ही बना हुआ है, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तुंगभद्रा डैम इज़ लोकेटेड। तो तुंगभद्रा डैम की अगर हम बात करें तो ये कौन से स्टेट में है, तो तुंगभद्रा डैम आपका होगा कर्नाटका में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये बेसिकली अगर हम बात करें कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो ये आपको बल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में देखने के लिए मिल जाएगा। और रिवर अगर आपसे कोई पूछे तो ये तुंगभद्रा रिवर पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया भवानी सागर डैम इज़ लोकेटेड। तो भवानी सागर की बात करें तो ये आपका होगा कहाँ पर, तमिलनाडु में, दैट इज़ ऑप्शन ए। और इसको हम लोअर भवानी डैम के नाम से भी जानते हैं, जो कि तमिलनाडु का जो इरोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रिवर की बात करें तो भवानी रिवर पर ये लोकेटेड है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रहेगा, भवानी सागर डैम या फिर लोअर भवानी डैम आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और कौन सी रिवर पर, भवानी रिवर पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कालानाई डैम जो कि ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, तो वो कौन से स्टेट या फिर यूटी में है। तो कालानाई डैम की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो कालानाई डैम आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका तमिलनाडु में, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ध्यान रहेगा आपको, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कौन से स्टेट में, तो ये आपका तमिलनाडु में। नाम की बात करें तो कौन सा है, तो ये आपका कालानाई डैम है। और ये जो हमारी अभी वीडियो आई थी फर्स्ट इन इंडिया, जिसने नहीं देखी है तो वो भी आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें मैंने ये क्वेश्चन भी कवर कराया हुआ है, जितने भी फर्स्ट आपकी चीज़ें हुई इंडिया में उन सभी को हमने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिंपल सर्च करना है फर्स्ट इन इंडिया बाय देवाशीष सर, या फिर आप डायरेक्टली 3-4 दिन पहले की वीडियोज़ है, आप वहीं से भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, कालानी डैम, कौन से स्टेट में, तो ये आपका तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। और कौन सी डायनेस्टी ने इसको बिल्ड करवाया था, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बनवाया था किसने, चोला डायनेस्टी ने। और रिवर आपको ध्यान रखनी है, कावेरी रिवर पर ये बना हुआ है। फिर है धौली गंगा डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी। तो धौली गंगा की बात करें या फिर धौली गंगा डैम की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में ही हमने हाईएस्ट या फिर टॉलेस्ट डैम को डिस्कस किया था, जो कि आपका कौन सा था, जो कि आपका था टिहरी डैम। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है उकाई डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूटी। तो उकाई डैम की बात करें तो ये कौन से स्टेट या फिर यूटी में है, तो ध्यान रखना, उकाई डैम की बात करें तो ये आपका कहाँ पर होगा, गुजरात में, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो उकाई डैम की बात करें तो इसको हम वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं। इट्स सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वियर इन द स्टेट ऑफ गुजरात आफ्टर सरदार सरोवर, जो कि हमने डिस्कस किया था ना, नर्मदा रिवर पर बना हुआ है, उसके बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट है वहाँ पर। और उकाई डैम की बात करें तो कौन से रिवर पर है, तो ये आपको ताप्ती रिवर पर या फिर तापी रिवर पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी तक हमने 20 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया, जिसमें हमने उकाई डैम यहाँ पे डिस्कस किया, गुजरात में, ताप्ती रिवर पर है। उससे पहले हमने डिस्कस किया धौली गंगा, जो कि उत्तराखंड में है। और उससे पहले हमने डिस्कस किया कालानाई डैम, जो कि ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, कहाँ पर, तमिलनाडु में, कावेरी रिवर पर है। फिर हमने डिस्कस किया था भवानी सागर, जो कि तमिलनाडु में है और जिसको हम लोअर भवानी के नाम से भी जानते हैं, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर पर ही, कहाँ पर, कर्नाटका में। रिहंद डैम की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूपी में है, जिसको हम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। रिहंद रिवर पर ही बना हुआ है, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
उससे पहले हमने डिस्कस किया था मैथन डैम, इंपॉर्टेंट है झारखंड में बराकर रिवर पर। फिर हमने कोयना डैम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन महाराष्ट्र में हमने डिस्कस किया था, कोयना रिवर पर ये था। फिर हमने बिलासपुर डैम डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग रह सकता है बच्चों के लिए, तो ध्यान रखना बिलासपुर आपको बनास रिवर पर मिलेगा, कहाँ पर, राजस्थान में, तो कंफ्यूज नहीं करना है, बिलासपुर से आपको राजस्थान यहाँ पर टिक करना है। फिर हम डिस्कस करेंगे इंदिरा सागर डैम को, तो वो मध्य प्रदेश में था, नर्मदा रिवर पर। और उससे पहले फिर हमने डिस्कस किए थे आपके साथ में डुम्बुर डैम, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, जिसके वजह से फ्लड वगैरह की बात चल रही थी, तो वो आपका कहाँ पर है, तो वो आपका सिक्किम में है। और फिर हम बात करें किस चीज़ की, कृष्णा सागर डैम की, वो हमने डिस्कस किया कौन सी रिवर पर है, कावेरी रिवर पर है। वहीं बात करें पोंग डैम, जिसको हम महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। वहीं बात करें किसकी, नागार्जुना सागर डैम की, आंध्र प्रदेश में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर रिसेंट हमने डिस्कस किया कहाँ पर है, नर्मदा रिवर पर, गुजरात में। वहीं बात करें भांगरा नागल डैम की, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज रिवर पर है। उससे पहले हमने इडुक्की डिस्कस किया, केरला पेरियार, आपको ध्यान रखना है। महानदी रिवर पर कौन सा हमने डिस्कस किया था, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, जो कि आपका था हीराकुंड डैम। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था आपके साथ में हाईएस्ट या फिर टॉलेस्ट डैम, जो कि था आपका टिहरी डैम, कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो एक बार मैंने आपका क्विक रिवीजन यहाँ पर करा दी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डैम थे। अब जो बाकी के बचे हुए हैं उन सभी को हम देख लेते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, राजघाट डैम को, जो कि आपका कौन सी रिवर पर है, बेतवा रिवर पर है, कहाँ पर, तो जो यूपी और एमपी का बॉर्डर है वहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, राजघाट डैम। रिहंद डैम अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ में कि रिहंद या फिर गोविंद वल्लभ पंत जो सागर डैम है वो आपको रिहंद रिवर पर मिलेगा, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पर, यूपी में। ठीक है, वहीं बात करें सोमासिला डैम की, ये पन्नार रिवर पर है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम की बात करें तो कृष्णा रिवर पर है, आंध्र प्रदेश में। जलापुर डैम की बात करें तो मचकुंड रिवर पर है, कहाँ पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर आपको ये डैम देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बात करें तातीपुड़ी रिजर्वियर प्रोजेक्ट की, तो ये गोष्ठानी रिवर पर है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। वहीं बात करें अगर हम उकाई डैम की, तो अभी हमने डिस्कस किया ताप्ती रिवर पर है, कहाँ पर, गुजरात में। धारोई डैम की बात करें तो साबरमती रिवर पर है, कहाँ पर, अगेन गुजरात में। और दंतीवाड़ा डैम की बात करें तो आपको बनास रिवर पर मिलेगा, कहाँ पर, अगेन गुजरात में। पांदोह डैम की बात करें तो ब्यास रिवर पर है, जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश में। भांगरा नगर डैम की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर पे है, सतलज रिवर है, और ये आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर मिलेगा, पर मोर स्पेसिफिक हम इसको कहाँ पर बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। बगलिहार डैम की बात करें तो चिनाब रिवर पर है, जम्मू कश्मीर में। उरी की बात करें तो उरी आपने मूवी भी देखी होगी, कहाँ पर, झेलम रिवर पर, जम्मू कश्मीर में है। माइथुन डैम की बात करें तो बराकर रिवर, कहाँ पर, झारखंड में। मूला डैम की बात करें तो मूला रिवर पर है, महाराष्ट्र में। कोलगीवाड़ी डैम वशिष्ठी रिवर, महाराष्ट्र में है। गिरना डैम की बात करें तो गिरना रिवर पर ही है, ये महाराष्ट्र में है। वैतरना डैम की बात करें तो वैतरना रिवर पर है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लगातार यहाँ पर मेंशन किए, तो सभी आपको पढ़ लेने हैं। और गंगापुर डैम की बात करें तो कहाँ पर है, ये गोदावरी रिवर पर है। इंद्रावती डैम फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उड़ीसा में, इंद्रावती रिवर पर। वैगी डैम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैगाई रिवर पर है, तमिलनाडु में। पेरुनचानी डैम पेरालार रिवर पर है, ये तमिलनाडु में। और मैटूर बार इंपॉर्टेंट है, मैटूर डैम, ये आपका कावेरी रिवर पर है, तमिलनाडु में अगेन। और निज़ाम सागर डैम की बात करें तो मंजीरा रिवर पर है, ये कहाँ पर, तेलंगाना में। सिंगूर डैम की बात करें तो ये मंजीरा रिवर पर है, अगेन कहाँ पर, तेलंगाना में। तो निज़ाम की बात करें या फिर सिंगूर की बात करें, दोनों ही आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेंगे आपको मंजीरा रिवर पर। फिर बात करें राधानगरी डैम की, तो भोगवती रिवर पर है, ये भोगावती रिवर पर, महाराष्ट्र में। लोअर मनियार डैम की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था, तेलंगाना में। मिड मैनियार डैम की बात करें तो ये भी तेलंगाना में। और अपर की बात करें तो ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, तेलंगाना में। टिहरी डैम जो कि हाईएस्ट डैम या फिर आप कहें टॉलेस्ट डैम है, कहाँ पर, भागीरथी रिवर पर, उत्तराखंड में। और धौली गंगा की बात करें तो ये भी कहाँ पर मिलेगा आपको, उत्तराखंड में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट डैम्स जो हमने डिस्कस किया आपके साथ में। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नेम द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच इज़ इन लद्दाख, तो इसका सही आंसर क्या था, तो इसका सही आंसर था आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका लद्दाख में लोकेटेड है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और इनफैक्ट इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे
लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन होमवर्क का ये रहेगा कि आपको बताना है कि कौन सी रिवर पर सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है वो लोकेटेड है। इसके अलावा गुजरात में जो मैंने आपको एक स्टैचू बताया, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, तो उसके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो यह रहा आपका आज का होमवर्क। इसके अलावा अगर आप देखिए लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स को लेना चाहते हैं जो कि जनवरी से अगस्त 2024 का पूरा कंपाइलेशन है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, जिसमें सभी टॉपिक्स को यहाँ पर मेंशन किया हुआ, लाइक बुक्स एंड ऑथर हुए, डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, सभी के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। इनका अगर आप सैम्पल देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये ई बुक देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स आपको सारे मेंशन होकर यहाँ पे मिलेंगे जो भी लास्ट 8 मंथ के थे। अवार्ड्स आपको सभी मिलेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स से जो भी न्यूज़ है, लाइक अभी पेरिस ओलंपिक्स में, वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको आपको परचेज़ करना है। आपको कैसे परचेज़ करना है, तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको व्हाट्सअप करना है हमें नीचे दिए गए नंबर पर जो कि है 8815306208 पर। तो यहाँ पे आपको मैसेज करना है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अब ये तो है आपकी थ्योरी वाला पार्ट, बट अगर आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए 8 मंथ का यहाँ पर जनवरी टू अगस्त 2024 का पूरा MCQ फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल सा हमें व्हाट्सअप करना है और आपको एक गूगल की लिंक यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, गूगल ड्राइव की, तो वहाँ पर आपको सभी के सभी PDF अवेलेबल हो जाएंगी। जो ये क्लास यहाँ पर मैं करा रही हूँ, जो भी स्टैटिक की चीज़ें आपकी चल रही हैं चैनल पर, इसके अलावा जो भी करंट अफेयर होता है, टॉपिक वाइज होता है, उन सभी के सभी के PDF आपको वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको एक मिनिमल सा चार्ज वहाँ पे पे करना है, जिसके बाद आपको एक हम ड्राइव की लिंक देंगे और जो भी आपकी आगे क्लासेस होंगी, जो भी आपकी पीछे वाली क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी की PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा आप हमारा जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इस पर आपको देवाशीष सर की जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, लाइक GS की आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटी, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको सभी क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल होगी। साथ ही में अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं सर के, तो वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। उनका सैम्पल भी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको सिंपल से क्या करना है, प्ले स्टोर पर देवाशीष क्लासेस आपको विजिट करना है और वहाँ पे आपको सभी की सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम चाहते हैं, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर नीचे दिए गए हैं, आप इस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बाकी क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं जिसमें आपको डाउट है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आएगी, ठीक है। तो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।